एसबीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, आपका पैसा ऑटोमेटिक आपके बैंक खाते से कट जाता है या फिर कैंसिल हो गया किसी भी रीजन की वजह से, तो आपकी पूरी की पूरी एसआईपी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये आरबीआई का ऐसा नियम ही है। यदि आप या फिर आपके घर में किसी भी सदस्य ने एसबीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, एसआईपी किया हुआ है और आपके एसआईपी का पैसा ऑटोमेटिक आपके बैंक खाते से कट जाता है, तो कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि भैया अगर हमारे बैंक खाते में पैसा नहीं होता है, हम पैसा मेंटेन करना भूल जाते हैं या फिर किसी अदर रीजन की वजह से हमारे एसआईपी का पैसा नहीं जाता है, फेल हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। अब ऐसे में अगर आपका 3 बार अगर हो गया, 3 बार लगातार एसआईपी का पैसा आपने नहीं जमा किया या फिर कैंसिल हो गया किसी भी रीजन की वजह से, तो आपकी पूरी की पूरी एसआईपी कैंसिल हो जाएगी। भले ही आप अगर कैंसिल नहीं करना चाहते होंगे तो भी हो जाएगी, क्योंकि ये आरबीआई का ऐसा नियम ही है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस वजह से आपको अपने एसआईपी को हर महीने चेक भी करना चाहिए स्टेटस, कि आपका एसआईपी का क्या स्टेटस है, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्लोज हो गया है, कैंसिल हो गया है और हर महीने आपका पैसा कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारा काम आप अपने मोबाइल फोन से कर सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि इस तरीके से आपको इन्वेस्टेब एप्लीकेशन में लॉगिन करना है। देखिए इन्वेस्टेब एप्लीकेशन आपको मैं दिखाऊं, जो प्ले स्टोर पे बड़ी आसानी से मिल जाता है और ये एसबीआई का ऑफिशियल एप्लीकेशन है। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एसबीआई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेब। आपको इस वाले एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इसका कुछ इंटरफेस इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चूंकि हमने पहली बार लॉगिन कर लिया है और हमने यहाँ पे बायोमेट्रिक इनेबल किया हुआ है, तो इसलिए हम बायोमेट्रिक के माध्यम से डायरेक्ट लॉगिन हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि सफलतापूर्वक लॉगिन हो चुके हैं इस एप्लीकेशन में। आपको एप्लीकेशन में लॉगिन करते समय कोई समस्या आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इससे रिलेटेड हमने काफ़ी सारे वीडियोज कवर किए हैं, रिकॉर्ड किए हैं। उन वीडियोज का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, चूंकि इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू आप देख सकते हैं, इन्होंने 4,000 रुपये जमा किया है, इन्वेस्ट किया है और इनकी वैल्यू अभी करेंट में ये है। XIRR वैल्यू आप चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं 32.87% देखने को मिल रहा है। एब्सोल्यूट में आपको 14% से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी आपको स्टेटमेंट चेक करना है, तो इसके लिए यहाँ पे आपको 3 लाइन देखने को मिलेगी, 3 लाइन, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। तो देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है। आप यहाँ पे स्टेटमेंट भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंप्लीट ट्रांजैक्शंस। तो कंप्लीट ट्रांजैक्शंस में आप चेक करेंगे, भैया 1 महीने में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं इनका फेल हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मंथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए 3 मंथ में भी इनका एक भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। भैया इनको पता नहीं था और इनकी वजह से इनकी जो ये एसआईपी है ना, ये भी कैंसिल हो चुकी है। मैं आपको अभी इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम सेलेक्ट कर लेंगे करेंट फाइनेंशियल ईयर। करेंट फाइनेंशियल ईयर में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है इनका। अब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आप देख सकते हैं कि इनका ट्रांजैक्शन हुआ है, यानी कि उसके बाद से इन्होंने या तो बैंक में पैसा ही नहीं रखा है या फिर किसी भी रीजन की वजह से इनका बार बार एसआईपी कैंसिल हो जा रहा था। चूंकि इन्होंने चेक नहीं किया था तो इस वजह से इनकी एसआईपी कैंसिल भी हो चुकी है। देखिए यहाँ पे सारा डिटेल्स देख सकते हैं कि कब कब कितना कितना एनएवी आपको मिला है और कब कब आपका पैसा कटा था। अब कब कब अगर आपने पैसा निकाला है तो उसका स्टेटस भी रिडम्पशन में देखने को मिल जाएगा। देखिए आवश्यकता पड़ने पे आप पैसे निकाल भी सकते हैं, जितने चाहिए उतने निकाल सकते हैं। 1-2 यूनिट का पैसा निकाल सकते हैं या फिर आपको जितना पैसा चाहिए उतना निकाल सकते हैं। कम से कम 500 रुपया आपको निकालना है। 500 रुपये से ज़्यादा आप कितना भी निकाल सकते हैं, पूरा का पूरा भी निकाल सकते हैं अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अर्जेंसी है तो। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम इनका जो स्टेटमेंट है वो हम चेक कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट चेक करने के लिए आपको यही 3 लाइन पे आ जाना है। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, स्टेटमेंट पे वाले ऑप्शन पे जाएंगे। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो पूरे अकाउंट का हमें स्टेटमेंट चेक करना है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आपको फोलियो नंबर सेलेक्ट कर लेना है। तो इनके केस में केवल एक ही फोलियो हो, तो ये फोलियो हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब टाइम पीरियड यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, किस टाइम पीरियड का आपको स्टेटमेंट चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पीरियड्स दिए हुए हैं आप देख सकते हैं, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का आप डाउनलोड कर सकते हैं, करेंट का कर सकते हैं, या फिर सिंस इंसेप्शन लिखा है यानी कि प्रारंभ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए इंसेप्शन वाला ही ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से देखिए फाइल टाइप आपको सेलेक्ट करना है कि भैया आपको एक्सेल में चाहिए, पीडीएफ में चाहिए। तो चलिए हम पीडीएफ ओपन कर लेंगे, क्योंकि पीडीएफ फाइल आपके मोबाइल फोन में बड़े आसानी से ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे हम पीडीएफ ही रहने देंगे। अब उसके बाद से यहाँ पे बताया गया है कि भैया पासवर्ड आपको अपना पैन कार्ड का कैपिटल लेटर में लिखना है,
क्योंकि ये जो PDF है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा। तो चलिए कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है ईमेल स्टेटमेंट। तो आपको ईमेल पे भेजने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे ईमेल पे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके ईमेल पे चला जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं योर अकाउंट स्टेटमेंट सेंड टू योर रजिस्टर ईमेल। अब देखिए फ्रेंड्स, ये ईमेल आईडी तो देखने को मिल रहा है, लेकिन डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ओनली अवेलेबल फॉर ड्यूरेशन लेस देन 1 ईयर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बताया जा रहा है कि भैया पूरा स्टार्टिंग से लेके आरंभ से हमने अभी अभी डाउनलोड किया है ना, तो यानी कि स्टेटमेंट देखा है, तो वो नहीं कर सकते हो, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा का आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो। तो अभी 1 साल का अगर आपको चाहिए तो देखिए इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना है। जो हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया था वो अब नहीं सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे डाउनलोड स्टेटमेंट का जो ऑप्शन है वो इनेबल हो चुका है, यानी कि 1 साल का आप 1 साल तक का स्टेटमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे डाउनलोड स्टेटमेंट करेंगे तो ये डाउनलोड भी हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इनका जो ये SIP इन्होंने किया था, इनको जानकारी की अभाव थी और इसकी वजह से इनका SIP कैंसिल हो गया। ये खुद से कैंसिल नहीं किए थे, 3 बार चूंकि हमने देखा है कि इनका पैसा नहीं जमा हुआ है, इस वजह से इनका SIP कैंसिल भी हो गया है। देखिए PDF फाइल है, अब इसमें हम पासवर्ड एंटर करेंगे, जैसे कि पैन कार्ड को कैपिटल लेटर में लिखना है। तो यहाँ पे हमने अपना पैन कार्ड नंबर कैपिटल लेटर में लिख लिया है, उसके बाद से ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ओपन होकर के आ चुका है। अब यहाँ पे इनकी जो SIP है वो कैंसिल हो चुकी है। वो कैसे हमें पता, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इनके स्टेटमेंट में ही देखने को मिल रहा है। सबसे नीचे की साइड आएंगे ना, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कैंसिल वाला पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हमने जो स्टेटमेंट डाउनलोड किया था वो प्रीवियस ईयर का किया था, और प्रीवियस ईयर में हम ढूंढ ढूंढ के पागल हो रहे थे, भैया हमारा SIP कैंसिल कहाँ लिखा है, तो वहाँ पे नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि ये जो SIP कैंसिल लिखा है ना, वो करेंट फाइनेंशियल ईयर वाले स्टेटमेंट में लिखा है। तो अभी चूंकि हमने फाइनली करेंट ईयर का स्टेटमेंट डाउनलोड कर दिया है सेम प्रोसेस से। देखिए यहाँ पे अब देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो लिखा है कि इनकी SIP 19 जून 2024 को कैंसिल कर दी गई है, और ये चीज़ इनको अब पता चल रही है। क्यों? क्योंकि 3 महीने से तो इनका पैसा ही नहीं कट रहा था, और 3 महीने से पैसा नहीं कटा तो भैया तीसरे महीने में जब इनका SIP का जो पैसा कटने का डेट होता है वो निकल गया, उसके ठीक 4 दिन बाद इनके SIP को कैंसिल कर दिया गया। और ये कैंसिल हो जाती है, आप किसी भी तरीके की SIP करके देखिए, और अगर 3 महीने तक बाउंस होता है तो RBI के रूल के हिसाब से आपका जो SIP है वो कैंसिल हो ही जाता है। तो इसलिए आपको अपने स्टेटमेंट को रेगुलर डाउनलोड भी करना चाहिए और चेक भी करना चाहिए। इनकी SIP तो कैंसिल हो चुकी है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि और भी लोगों की SIP कैंसिल हो। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि नए नए इन्वेस्टर होते हैं, नए नए अपने इन्वेस्ट करते हैं, भैया उनके साथ कभी पैसे की दिक्कत आ जाती है। हो सकता है कि इस वजह से वो सोचते हैं भैया 1-2 महीने हम नहीं जमा करेंगे, उसके बाद से ऑटोमेटिक तो कट ही जाएगा। तो आपको इस बात को ध्यान देना है कि भैया 3 बार लगातार बाउंस नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपकी भी जो SIP है वो क्लोज हो सकती है। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला होगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्त मित्रों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं, जिससे उनकी भी सहायता हो सकती है। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।